सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। गौर से सुनिएगा, क्या बात स्पीड तो कहीं है नहीं, दिखता है ना? थोड़ा स्लो करेंगे, नया वाले सर स्पीड को कंट्रोल करें थोड़ा, चलेगा चलेगा ना सर? इतना स्पीड है, थोड़ा स्लो। चलिए आइए, समझते क्या है? सेल। और सुनिएगा, सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। यहाँ पर जब भी कोशिका के बारे में हमको पढ़ना होगा और सेल के बारे में पढ़ना होगा तो पहले एक चीज ये समझना होगा, सेल कहते हैं किसको। फिर हम पढ़ेंगे कि सेल का खोज कैसे हुआ। फिर हम ये पढ़ेंगे सेल के अंदर दो भाग है, एक मृत है, दूसरा कैसा है? क्योंकि मृत प्लांट के अंदर भी पाया जाता है और मृत अपने शरीर के अंदर भी होता है। जीवित तो हमारे अंदर भी रहता है, जीवित प्लांट के अंदर भी रहता है। उसका खोज कैसे हुआ, सेल के अंदर होता क्या क्या चीज है उसके बारे में, और सेल के अंदर हर एक छोटे छोटे अंग के बारे में हमको ऊपर से देखना है। आपको जनरल कंपटीशन में केवल ऊपर से पाल देते हैं, ज्यादा हम लोग अंदर इंटर करते नहीं। जहां पर इंटर करने का होगा अंदर वहां जाएंगे, जहां पर निकलने का होगा वहां पर निकलेंगे। ध्यान से समझिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? सेल। इसी सेल को हम लोग कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। जब भी कोशिका की बात आएगी आप तीन बात ध्यान रखेंगे। कितना बात? तीन बात। अब इन तीन बात में से आपको जो ध्यान रखना है क्या चीज? सबसे पहला बात ध्यान रखना है जिसका नाम होता है स्ट्रक्चर। क्या नाम होता है? स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक। क्या चीज कहते हैं? संरचनात्मक कहते हैं। संरचनात्मक देख लीजिएगा क्या है संरचनात्मक। दूसरा है जिसका नाम होता है फंक्शनल। क्या है? फंक्शनल। और फंक्शनल को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? और एक चीज होता है जिसका नाम होता है यूनिट। क्या नाम होता है? यूनिट को हम लोग क्या चीज कहते हैं? तीन बात को गौर से सुनिए, ये तीन बात ही आपको कोशिका का परिभाषा देते हैं। और सबसे पहला क्या है? संरचना। और संरचना को हम लोग कहते हैं बनावट। क्या चीज कहते हैं? बनावट। या इसको क्या रचना कह सकते हैं? आपकी शरीर की बनावट कैसी है? हम कहते हैं कि ये एक शरीर है और इसकी बनावट क्या है? तो आप कहेंगे सर लंबा है, आयताकार है। हम कहते हैं कि ये इसकी कैसी बनावट है? आप कहेंगे सर सिलेंडर टाइप में। हम कहते हैं ये इसका बनावट कैसा है? आप कहेंगे गोलाकार है। इसका मतलब क्या? आकार के बारे में ही बात हो रहा है। तो जो बनावट होगी, जो रचना होगी, तो किसी भी जीव का उसकी बनावट या उसकी जो कोशिका की जो बनावट होगी उसी बनावट को ही हम लोग क्या कहते हैं? संरचना। वो कैसा दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रचना। लेकिन अगर हम कह दे हमारी ये उंगली है 5 और ये 5 उंगली में से अगर हम कहें कि ये उंगली है हमारे पास 5, कुछ इस प्रकार से ये 5 जो उंगली है इसकी सजावट अलग अलग है नहीं। हम कह दे ये है आपके पास दिल, ये आपके पास क्या है? दिल है। तो क्या इसकी बनावट कुछ अलग है या नहीं? हम कह दे सर ये आपके पास है आपका लंग्स। क्या चीज है? लंग्स। इसकी भी बनावट कुछ अलग अलग है या नहीं? अगर हम कहें ये उंगली भी बना हुआ है कोशिका से। किससे बना हुआ है? ये आपका दिल भी बना हुआ है किससे? कोशिका से। और ये आपकी फेफड़ा भी बना हुआ है किससे? कोशिका से। आपके पास आमाशय भी है। क्या चीज है? आमाशय। ये भी बना हुआ है किससे? सबकी रचना अलग अलग है नहीं। तो हर किसी एक अंग का, एक विशेष अंग की रचना अलग अलग होती है और वो सभी रचना वाली जो अंग है वो भी बना हुआ है किस? एक बात तो साबित करके हमको दे दिया कि जो भी कोशिका होगी वो कोशिका की रचना क्या होगी? अलग। दूसरी बात यहाँ पर आया कि भैया ये क्या है आपका? क्रियात्मक। दूसरा आपके पास क्या है? क्रियात्मक। जब क्रियात्मक के पास आएंगे आप तो हम कहेंगे ये उंगली का काम अलग है, सर ये दिल का काम अलग है, ये फेफड़े का काम अलग है, ये आमाशय का काम अलग है। हम कहेंगे उंगली का काम क्या है? सर किसी चीज को पकड़ना या खाने के लिए प्रयोग करना। दिल का काम क्या है सर? ब्लड को प्यूरिफाई करना। सर फेफड़ा का काम क्या है? सर O2 को CO2 में बदलना या CO2 को O2 में बदलना। सर पेट का काम क्या है? सर वो पाचन में मदद करना।
इसका मतलब ये हुआ कि रचना के साथ साथ काम भी अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी काम अलग, इसका भी काम अलग, इसका भी काम अलग, इसका भी काम अलग, और इसकी सबकी बनावट भी कैसी है? तो दो बात क्लियर हो गया कि सर कोशिका से बना हुआ चीज की रचना भी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। कोशिका से बनी हुई चीज की क्रिया भी काम भी क्या हो सकती है? अलग। अब एक बात आ गया किस पर? ये इकाई का मतलब क्या है? और इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। इकाई का मतलब एक। इकाई का मतलब एक। जब इकाई की बात आएगी तो हम आपको लेकर के थोड़ा सा आते हैं। जब इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, किसका निर्माण हो रहा था? इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। तो पृथ्वी के निर्माण होने के दौरान शुरुआत में तो कोई जीवन था नहीं। आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़े थे आप, बिग बैंग थ्योरी पढ़े थे, और बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि भैया अगर किसी इस अर्थ का निर्माण हुआ है तो उसके एक्सप्लोजन होगा। और एक्सप्लोजन कैसे होता है आपको हम डिटेल में ज्योग्राफी में बताए कि अगर ये आपकी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर जितना भी नीचे जाइएगा तापमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जितना नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इसके अंदर अलग अलग तरह का लेयर है, लेकिन अगर अंदर चले जाए तो वहां पर आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसको मैग्मा कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? जिसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? मैग्मा के नाम से जानते थे। और जब यही बहुत अधिक तापमान हो जाता है ना तो इसका जो प्लेट होता है, टेक्टोनिक प्लेट, ये एक दूसरे को अनबैलेंस हो जाता है। क्या होता है? अनबैलेंस। और वहीं पर अनबैलेंस हो जाने की वजह से ये फट जाता है। क्या कर जाता है? फट जाता है। इसी को कहते हैं फटना, एक्सप्लोजन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर बम रखा हो तो बम फटता है तो क्या वहां पर तापमान बढ़ता है नहीं बढ़ता? इसका मतलब बम तभी फटेगा जब आप माचिस लगाते हो ना पटाखे वटाखे के अंदर, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर धीरे धीरे जाता है और अंदर तापमान जैसे बढ़ जाता है ना, ब्लास्ट हो जाता है। बस समझे नहीं समझे? जो बम या कोई पटाखा बजाते हैं इसीलिए बजता है क्योंकि आप आग दिए, आग के मतलब तापमान दिए, और इसके अंदर तो भरा हुआ है बारूद। ये तो थोड़ा सा तापमान को खोज रहा है कि तापमान हमको मिले, और जैसे हमको तापमान मिलेगा हम क्या कर जाएंगे? फटेंगे। और जैसे जैसे इसको आप तापमान दीजिएगा ना, जैसे जैसे इसको आप तापमान देते रहिएगा, एक समय आएगा कि ये क्या कर जाएगा? ब्लास्ट कर देगा। क्या कर देगा? ब्लास्ट। और इसी तरह से ब्लास्ट करने की जो विधि होती है वही आपका कहलाता है क्या जी? एक्सप्लोजन। ये इसको हम लोग विस्फोट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? विस्फोट। और इसी के विस्फोट से ही अपने अर्थ का निर्माण हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी कह देता है। और बिग बैंग थ्योरी इस बात को भी साबित कर दिया कि अर्थ के अंदर अर्थ का जो निर्माण हुआ, अर्थ के चारों तरफ और कौन कौन सा ग्रह हुआ, ग्रह कैसे कैसे बना, ये भी वो साबित करके बताया है। उतना ज्योग्राफी बात करना। अर्थ के अंदर जब शुरुआत में बना तो यहाँ जीवन नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे जीवन आया तो शुरुआत में सबसे पहले एक गैस जिसका नाम था मीथेन। क्या था? मीथेन। दूसरा है एक चीज, एक रासायनिक पदार्थ जिसका नाम क्या है? अमोनिया। और एक और है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और एक है जिसका नाम होता है क्या चीज? ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। अब जैसे कि मान लिया जाए इसका आप देख मीथेन का देखो तो मीथेन का होता है क्या? CH2। अमोनिया का देखो इसका होता है CH3। हाइड्रोजन का H। ये इतना सारा शुरुआत में पहले आया रासायनिक पदार्थ, और इतना शुरुआत में रासायनिक पदार्थ आने से ये सभी आपस में मिल गए। सभी आपस में क्या हुआ? मिला। और आपस में मिल जाने के बाद यहाँ पर निर्माण हो गया किसका? बादल। याद कीजिए, वाटर साइकिल आपको पढ़ाए हम लोग, वाटर साइकिल पढ़ाए, और वाटर साइकिल के अंदर बादल कैसे बनता है वो भी बताए थे। बादल कैसे बनता है वो हम आपको ज्योग्राफी में बता चुके हैं, खुद से पढ़ाए थे। और उस वाटर साइकिल के अंदर से बादल बना। अब जैसे ही बादल बना, यहाँ उड़ गया पानी का ड्रॉपलेट्स, वाष्प। समझ रहे ना? वाष्प जैसे ही हुआ और वही वाष्प से तो बादल बनता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में किसी बादल के अंदर वाष्प की मात्रा हो जाती है तो वो तुरंत पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है और पानी की बूंद में बदलती है। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है तो वो वापस पृथ्वी पर आता है कि नहीं आता है? जब वापस पृथ्वी पर आता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? वर्षा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और वही सबके मिलने से अपने पृथ्वी पर क्या हुई? वर्षा। और वर्षा हुई तो बोला कि जो बड़ा गड्ढा था, कैसा गड्ढा? बड़ा गड्ढा। तो ये बड़ा गड्ढा बन गया आपका कैसा? समुद्र। जो छोटा गड्ढा था वो तालाब बन गया।
और जो ढलान का गड्ढा था वो क्या बन गया, झील बन गया, नदी बन गया, इस तरह से बन गया। तो बोला कि शुरुआत में इस हुआ, लेकिन जब कहीं पर भी पानी इकट्ठा होगा वहां पर देखिए छोटे छोटे जीवों का निर्माण हो जाता है। जब कहीं पानी जमा होता है तो शुरुआत में जब पहले आया ना, जहां पर कि समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर या नदी के अंदर जब बहुत अधिक मात्रा में पानी जमा हो गया तो यहाँ पर से छोटा छोटा ग्रीन टाइप में दिखा, जिसको की शुरुआत में इन्होंने एक नाम डाला जिसका नाम इन्होंने रखा था प्रोटोबायोन्स। और ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा कि कैसे पूछा हुआ है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर आया कौन महिला थी, प्रोटोबायोन्स। शुरुआत में कौन आया, प्रोटोबायोन्स, जो एक पौधे का रूप था। किसका रूप था, पौधे का रूप, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, प्रोटोबायोन्स। क्या रखा, प्रोटोबायोन्स। और ये प्रोटोबायोन्स उस समय था एक कोशिकीय। कैसा था, एक कोशिकीय। मतलब एक कोशिकीय उसको कहते हैं जो केवल और केवल कितने कोशिका का बना होगा, एक कोशिका का बना। और यही एक कोशिकीय आपस में विभाजन करता गया, अनेक कोशिका आपस में मिला और अनेक कोशिका मिलने के बाद बन गया कौन सा चीज, बात समझ में आया। शुरुआत में कितना कोशिका था, इस पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिका वाला जीव आया या बहु कोशिका वाला, कैसी कोशिका वाली, एक कोशिका वाली। और बाद में यही एक कोशिका तब्दील हुआ, अपने आप में बदलाव चाहा और बदलाव करते करते किसमें बदल गया। हम आप भी जो बने हैं वो बहुत वर्षों के बाद बने, बहुत सारे अपने शरीर के अंदर में विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया, विकास हुआ आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर इवोल्यूशन हुआ है। और बिना इवोल्यूशन के आज हम मानव नहीं। पहले कहता है ना हमारा पूर्वज कौन था, बंदर, हम लोग बंदर के समान हैं। इसका मतलब उसका लक्षण हमारे लक्षण से कुछ न कुछ मैच कर रहा है। मैच करने का मतलब ये हुआ कि वहां कुछ न कुछ विकास हुआ और विकास करते 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 आज हम क्या बने, मानव बने। लेकिन मानव इतना बड़ा ये है कि मानव अगला अब विकास करने के लिए चाहता ही नहीं है। हम मानव स्वार्थ हो गए, हम मानव सेल्फिश हो गए। अगर हम कह दे एक कोशिका वाला अगर अपने जीवन के अंदर अगर बदलाव नहीं चाहता, क्या ये बहु कोशिका बन सकता है? अगर हम कह दे, हम आपसे पूछते हैं कि आज आप मगरमच्छ को देखते हो और आज आप पक्षी को देखते हो या और कोई भी जीव को देखते हो, हम कह दे इससे इसका विकास हुआ, इससे इसका विकास हुआ, इससे किसी और का हुआ, इससे किसी और का हुआ, तो शुरुआत में सबसे पहले मान लेते समझने के तौर पर मगरमच्छ था। अगर मगरमच्छ अपने आप में बदलाव नहीं चाहता, पक्षी बनता क्या? अगर पक्षी अपने आप में बदलाव नहीं चाहता, जीव बनता क्या? या कोई और जीव दूसरा बन सकता क्या? लेकिन मानव आकर के सीमित हो गया है। मानव कभी अपने आप में बदलाव चाहा ही नहीं, और बदलाव चाहा तो वो केवल अपने ही शरीर में बदलाव चाहा। कोई काला व्यक्ति है तो वो काला व्यक्ति फिर लबी लगा रहा है, गोरा हो जाए। कोई पतला व्यक्ति है एकदम वो पूरा घी दही शक्कर खा रहा है कि हम क्या हो जाए। कोई अगर किसी को ताकत नहीं है तो वो ताकत बनाने के लिए तरह तरह के चीजों का प्रयोग कर रहा है। तो मानव क्या हुआ कि अपने ही शरीर के अंदर बदलाव कर दिया। जैसे कि इसी मानव की पहले लाइफ लगभग 150 साल होती थी, अब यही मानव 40 साल में आता है और शुगर पेशेंट बन जाता है। हर घर में आपको शुगर पेशेंट मिले तो इसकी मानव की जीवन देखिए 100-150 साल से घटकर क्या हो गई 40 साल। हालांकि जीते 60 साल तक है बिना बीमारी का, लेकिन 40 साल तो कोई बीमारी नहीं रहता, 40 के बाद बीमारी का घर आया था। और सबसे पहले पकड़ेगा आपको कौन, शुगर। बात समझ रहे हैं? और भी तरह तरह की बीमारी है जो कि 40 के बाद आना आपको जोड़ हाथ क्या फलना का कुछ भी होना शुरू हो जाता है। तो जो सही लाइफ है वो आपकी क्या है। और हद तो बात यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि एक फीमेल, सुनिएगा गौर से सर, एक फीमेल जो कि 50 वर्ष की आयु तक अपने बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखता है। ए काबिल भाई ना हो तो करो। एक फीमेल 50 साल तक की आयु तक बच्चे देने की क्षमता रखती थी, लेकिन अब ये घटकर 45 वर्ष हो गया। 45 अभी डाटा 45 साल हो गया कि 45 साल जिस भी महिला का उम्र पूर चुका है, 40वां साल में वो कितना भी कुछ कर ले संतान का उत्पत्ति नहीं कर सकती। तो क्या मानव कभी विकास चाह रहेगा? मानव स्वार्थ हो गया है, अपने आप को देख रहा है। मानव कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहता है। और ये पर्यावरण कहता है जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो किसी चीज
का बदलाव नहीं होगा। हमको इसको बैलेंस, पर्यावरण को बैलेंस रखने के लिए हर एक चीज को हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। और परिवर्तन ही क्या करता है, विकास की जननी है ना। परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ हो पाएगा क्या? अभी हम ही कह दे आपको, हम बायोलॉजी एकदम सीधा लेके जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले आते और क्वेश्चन पे आकर के आधारित पर आपको समझाते, क्या आपके अंदर उतना डेवलप हो पाता कंसेप्ट? जितना अभी हम कंसेप्ट लेते, अभी एक को टॉपिक में खत्म किए हैं और घंटों का लेक्चर हो चुका, ठीक, तो क्या उतना कंसेप्ट क्लियर हो पाता? नहीं, क्योंकि ये विषय आपके लिए क्या हो जाता है, नया हो जाता है। और साइंस थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मामला क्लियर है, रिजल्ट आपका बन जाएगा। इसलिए धीरे धीरे पढ़िए। तो कोई भी ये मानव अपने आप में परिवर्तन या मॉडिफिकेशन नहीं चाहा, और वो ये चाहा कि अपने ही शरीर के अंदर विकास कर ले और उसके चक्कर में वो अपने ही को नुकसान कर ले। अभी देखिएगा कुछ समय के बाद ऐसा आएगा, 100, 200, 300, 500 साल के बाद आएगा, एक आदमी ऐसा पैदा होगा जिसके पास बाल नहीं होगा, बाल नहीं होगा। क्योंकि अभी के समय में ये चल रहा है कि हर एक व्यक्ति का बाल गिरने का बीमारी है, बाल झड़ने का बीमारी है, कि धीरे धीरे इवोल्यूशन करेगा नहीं करेगा। आप पहले देखिए ना सर, आप अपने दाऊद भाई की उम्र में चले जाइए, वो कभी मोबाइल पे यूट्यूब कभी देखा था क्या? पूछिए कुछ। लेकिन अभी उसके बच्चे का बच्चा अगर डायरेक्ट 5G पैदा ही लेगा, डायरेक्ट 5G पैदा लेगा। क्यों? वो बिना मोबाइल का रह ही नहीं पाएगा। जैसे आएगा बोलेगा पापा मोबाइल, आएगा ना? क्यों? क्योंकि आप देखिए किसके अंदर विकास हो रहा है, मानव के अंदर। मानव ये नहीं चाह रहा कि अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप में विकास करे ताकि हम भी इवोल्यूशन में भाग लें, लेकिन नहीं, ये अपने ही नीड के लिए, अपने ही जरूरत के लिए क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। जैसे कि मान लिया जाए अभी अमेज़न जंगल की कहानी आप सुने होंगे, अमेज़न जंगल की कटाई शुरू हो गई, किसके उपयोग के लिए? मानव के उपयोग के लिए। तो क्या नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम कह दें कि अगर पॉपुलेशन, अगर कह दें कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, किसी भी देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसके अंदर सबसे अच्छा चीज का है हॉस्पिटल का अच्छा हो जाना। हॉस्पिटल बढ़िया हो गया इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप लोग ये कैसे सर? हॉस्पिटल अच्छा हो जाने कारण बढ़िया है ना। हॉस्पिटल अच्छा होगा तो आदमी कम मरेगा, आदमी कम मरेगा पॉपुलेशन बढ़ेगा। ऐसा क्या? पैदा हो भी रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, मरने वाले को मर जाना चाहिए था, हॉस्पिटल की वजह से बच गया, पॉपुलेशन बढ़ा। तो हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य विभाग का अच्छा हो जाना वो पॉपुलेशन पर प्रभाव करता है। लेकिन मानव को इसको क्यों अच्छा किया? क्योंकि हम ज्यादा वर्ष तक जी सकें, भोजन भले ही वो कुछ करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको हॉस्पिटल बढ़िया चाहिए कि मरने समय यही जाना है। हम अगर शुरू से चाहे कि अपने बैलेंस डाइट में, अपने डाइट में हम कुछ ना कुछ सुधार कर ले, तो क्या यहाँ बहुत कम आने की संभावना है कि नहीं? लेकिन ये इधर कुछ भी खाए लेकिन पहुंचना लास्ट में हमको यहाँ तो बचा ये देगा। तो इसका अच्छा हो जाना डायरेक्ट प्रभाव किसको करता है? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है डायरेक्ट प्रभाव करता है बेरोजगारी। किस पर करता है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी फिर आ जाता है किस पर? अपराध। गुंडागर्दी बदमाशी तो शुरू होता है, वही होता है ना, समझे नहीं समझे? तो ये मेन कारण है। तो इसके अंदर जितना भी आपको अभी चीज पढ़ाएंगे आगे चलकर पर्यावरण में, आपको दिखाई देगा कि हर एक चीज अपने आप में परिवर्तन चाहा है, वो हमेशा चाहे कि अपने आप में मॉडिफाई हो। जैसे कभी देखें बैंक मछली सुने हैं ना, बैंक मछली नाम सुने हैं?